देखो, मैंने इसमें बताया था आपको कि जो भारत का संविधान है ना, जो भारत का संविधान है, इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद है 395। कितने अनुच्छेद है बच्चों? 395। 395 अनुच्छेद हैं। और भाग कितने हैं बच्चों? भाग हैं कितने? देखो, दो तरीके से हैं। एक तो लिस्ट के अकॉर्डिंग, लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं, और एक क्वेश्चन अगर कोई नॉर्मल पूछ लेता आपसे कि नॉर्मल पार्ट कितने हैं, वहां से लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने बताए थे मैंने आपको? बताए थे 22, सॉरी 22 नहीं बच्चों, 25। 25 और नॉर्मल कितने? 22। ठीक है। और फिर इसमें मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, अनुसूचियों की बात करते हैं, अगर हम अनुसूचियां, तो कितनी है हमारे संविधान में? तो बच्चा पहले थी 8 और 4 बाद में ऐड की गई है, तो टोटल कितनी हो चुकी है? 12। कितनी हो चुकी है? 12। और कल मैंने आपको ये बताया था कि टोटल अगर हम बात करते हैं भाग की, तो पहले 22 थे। इन 22 में से जो सातवां भाग था, जो सातवां भाग है, इस सातवें भाग को सातवां, है ना, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में डिलीट कर दिया गया था, मतलब समाप्त, इसे हटा दिया गया था। और जब इसे हटा दिया तो कितने बचे फिर? 21। कितने बचे बच्चों? 21 बचे। और 21 के बाद फिर हमारे संविधान में ये भाग है, भाग 4 क्लोज ए, ये पार्ट ऐड किया था। 9 भाग क्लोज ए, ये वाला पार्ट ऐड किया। 9 क्लोज बी, ये वाला पार्ट ऐड किया था। और पार्ट 14 क्लोज ए, ये वाला पार्ट ऐड किया था। तो फिर कितने पार्ट हो गए? 21, 22, 23, 24, 25। फिर कितने पार्ट हो गए? 25, इसलिए 25 है। अगर हम देखते हैं कि 4 क्लोज ए में क्या है, तो बेटा इसमें थे मौलिक कर्तव्य। क्या था? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। और अगर 9 ए की बात करते हैं, तो इसमें इसमें क्या था बच्चों? इसमें था नगर पालिका, है ना। और इसमें क्या था? इसमें था सहकारी समिति, सहकारी समितियां। ठीक है। और इसमें था अधिकरण, अधिकरण। ठीक, ठीक है बच्चों। तो इतना मैंने कल करा दिया था आपको। और ये आर्टिकल 51 क्लोज ए में, ये आर्टिकल कितना था? 200 या 343? बच्चों बता, चलो कमेंट में जल्दी से। ये था। और ये ओ पी से स्टार्ट होकर के जेड जी तक जाएगा, और फिर जेड एच से फिर जाएगा जेड टी तक। और आप मुझे बताओगे कि सर जी इसमें ये आर्टिकल है और वो आर्टिकल है। ठीक है। और इस बारे में मैंने आपसे फिर कल चर्चा की थी बहुत। ठीक है। कमेंट में आपको देखता हूँ, उससे ये पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। सर वाइट मत रखना। ठीक है, वाइट नहीं रखते हैं। वाइट पेन यूज नहीं करने के। ठीक है, क्योंकि फोन का रिफ्लेक्शन होता है ना, आपको फिर वाइट कैंसिल होता है, वाइट दिखाई नहीं देता फिर इसमें। चलो बच्चों, सोचो जल्दी से, और जल्दी से कमेंट में इसका मुझे आंसर दो कि कौन कौन सा आर्टिकल है, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे।
नहीं आया भाई, किसी का भी कमेंट नहीं आया। बच्चों किसी का भी कमेंट नहीं आया। ये 243 है। कितना? 243 है ये। ठीक है, चलो तो यहां चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं। ये जो मैंने बताया था ये मैंने आपको लिखा दिया था कल, और आज नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहां से लिखना है आपको नोट करके। संविधान की विशेषता चल रही थी, और संविधान की विशेषता में हमने देखा भाग और अनुसूचियां, और अब एक नई विशेषता देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं संविधान की, और अगर संविधान लिखित हो, ठीक है, और विकसित हो। कौन कौन सा बच्चों? एक लिखित हो और एक विकसित हो, ठीक है। और एक बात करते हैं हम दूसरी विशेषता की, इसी में लिखित हो और अविकसित हो, ठीक है बच्चों। देखो, जिन भी देशों में लिखित और विकसित वाली बात आती है ना, जिन देशों में लिखित और विकसित संविधान की बात आती है, तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन, एकात्मक शासन देखने के लिए मिलता है। और इस एकात्मक शासन में होता है कि केंद्र मजबूत, केंद्र मजबूत और राज्य राज्य कमजोर, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर संविधान की विशेषता की बात आती है, अगर हम एक विशेषता देखते हैं लिखित हो और विकसित हो, लिखित और विकसित संविधान की बात करते हैं, तो ये उन देशों में हमें देखने के लिए मिलता है जहां पर एकात्मक शासन हो। और एकात्मक शासन से मीन्स ये होता है कि वहां पर जो केंद्र में बात करते हैं तो वो अपने आप में एक पावरफुल है, ठीक है, और राज्य की बात करते हैं तो वो कमजोर है, उसे कम पावर प्राप्त है, ठीक है, कम शक्तियां मिली हुई है उसे। और ये प्रणाली हमें किस देश में देखने के लिए मिलती है? भारत में नहीं बच्चों, ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में ये प्रणाली हमें देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि लिखित हो और अविकसित हो, अगर किसी देश में इस तरीके का संविधान लागू है तो वहां पर हमें शासन देखने के लिए मिलता है संघात्मक शासन। कौन सा शासन? संघात्मक शासन। और संघात्मक शासन से मतलब ये है कि यहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। और शक्तियों का बंटवारा किस किस में? स्टेट और सेंटर में। केंद्र में और राज्य में, ठीक है, केंद्र और राज्यों में। और अगर हम देखें, ज्यादातर, मैक्सिमम, मैक्सिमम में हमें यही संविधान देखने के लिए मिलेगा, यही संविधान देखने के लिए मिलता है। देखने के लिए मिलता है। और देशों की अगर बात करता हूं कि कौन कौन से देश हो सकते हैं इसमें, तो बेटा इसमें इस संविधान में देश देखने के लिए मिलते हैं हमें अमेरिका, है ना, एक अमेरिका, और अपना भारत। अपना भारत भी इसी में शामिल है, ठीक है, क्योंकि भारत में शक्तियों का बंटवारा है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि हमारे भारत में केंद्र मजबूत है, ऐसा थोड़ी है कि केंद्र को भी शक्ति प्राप्त है और राज्य को भी शक्ति प्राप्त है। शक्तियों का बंटवारा है हमारे भारत में, और तीन तरीके से शक्तियों का बंटवारा है हमारे भारत में। एक राज्य की शक्ति, एक केंद्र की शक्ति, और एक समवर्ती शक्ति। समवर्ती से मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर शासन बना सकते हैं, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये एक विशेषता है। और जब टॉपिक ही संवैधानिक विशेषता है, तो ये संवैधानिक विशेषता का एक पार्ट है जो आपको समझना है कि एकात्मक शासन क्या बताया मैंने,
बेटा एकात्मक शासन को बताया है कि जहां पर केंद्र को ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है और केंद्र राज्य के मुकाबले मजबूत होता है। ठीक है, तो वहां पर एकात्मक शासन है। और संघात्मक शासन से मतलब वो है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, दोनों में शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? भाई अब थंबनेल सेंड करो जल्दी से, जो जो क्लास में है, विशाल, आकाश, इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं यहाँ से। बच्चों जल्दी बताओ, क्लियर दिखाई दे रहा है इतना? आज कलर सही है ये वाले? बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी है कि अपने मगन में पढ़ाते रहो। ठीक है बच्चों, इस फोन को भी सेट करना पड़ता है कि आड़ा तिरछा तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है, जल्दी करोगे बच्चों, फिर आगे चलते, जल्दी से थंबनेल सेंड करो मुझे। और जब तक थंबनेल नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई वाह, सही है, बढ़िया। नहीं सर, बैकग्राउंड को बोला था। अच्छा ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड में तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं देने का फिर। क्या कहोगे, कहोगे कि पता नहीं कौन पढ़ा रहा सामने खड़ा होकर, है ना? अब ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में देख तो रहे हो मुझे आप। ठीक है बच्चों, चलो भाई, यहां से अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेषता लिखेंगे अपने संविधान की। देखो पहले इसमें पहला पॉइंट कि भारत में भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। सर्वोच्चता है। और देखो बच्चों कि ये सर्वोच्चता आखिरकार है कैसे, इस बात को समझेंगे। कि मैंने लिख तो दिया कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है किस तरीके से? देखो सुनो, जैसे फर्स्ट पॉइंट, संवैधानिक सर्वोच्चता से मतलब है कि कोई भी कानून कोई भी कानून कानून संविधान से उच्च नहीं हो सकता। उच्च नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, ऐसे कानून को भी ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसा कानून ना बना दिया जाए जो हमारे संविधान का उल्लंघन करता हो। ठीक है, क्योंकि संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना इसमें कि कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा कानून नहीं बनेगा जो संविधान का उल्लंघन करता हो। ठीक है, उल्लंघन करता हो। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट लिख लेना इसमें कि जो सरकार है ना, कि जो सरकार है और इस सरकार की जो कार्यपालिका है, इस सरकार की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, ठीक है, जो सरकार की कार्यपालिका है, ठीक है, तो इसमें लिखना है कि इसे संविधान के अधीन रहकर, संविधान के अधीन ही कानून बनाना होगा। कानून बनाना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। तो कितने पॉइंट? हमारा संविधान क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि कोई भी कानून संविधान से उच्च नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो संविधान का उल्लंघन करता हो। और जो सरकार की कार्यपालिका है, जो शासन वगैरह चलाती है ना,
जैसे विधायिका जो विधानमंडल है वहां पर जो कानून वगैरह वो बनाते हैं, तो अगर उन्हें कोई कानून बनाना है तो उन्हें ये नहीं भूलना है कि हमारे भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, इस संविधान को नहीं भूलना है, संविधान के अधीन रहकर ही कानून बनाना होगा। ठीक है बच्चों, कानून बनाना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अधीन रहकर उन्हें कार्य करना होगा, है ना, कार्य करना होगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट विशेषता देखो आगे, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं आगे कि हमारा संविधान, हमारे से मतलब भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान बेटा कठोर भी है और लचीला भी है, कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर कब है और लचीला कब है, ये हमें देखना है। ठीक है, कठोर बच्चा इसलिए बोलते हैं कि, कठोर इसलिए बोलते हैं जिन अनुच्छेद में संशोधन संशोधन करना कठिन है, करना कठिन है, तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर है। और लचीला इसलिए बोलते हैं कि जिन अनुच्छेद में संशोधन करना आसान हो। इसलिए हम कह देते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लचीला है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ऑफलाइन वाले बच्चों आप भी बताओ। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चलो भाई, लिख रहे हो ना साथ साथ? बेटा आकाश साथ साथ लिख रहे हो या नहीं? हम्म, पहले मैसेज आ जाने तो फिर से आगे चलते हैं बच्चों का। ओके, आगे चलें बच्चों, आगे चलें भी। देखो अब हम देखेंगे कि भारत में, भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करना इजी है। ठीक है, संशोधन करना इजी है। और कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन करना कैसा है, हार्ड, संशोधन करना कठिन है। ठीक है, तो कौन कौन से वो अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करना कठिन है और कौन कौन से वो अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करना आसान है। संशोधन से मतलब, बेटा संशोधन से मतलब होता है जैसे कि, हाँ अमेंडमेंट इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट इंग्लिश में बोल देते हैं, लेकिन संशोधन का मतलब ये होता है कि सपोज करो आप जैसे यहाँ कोचिंग में आ रहे हो, ठीक है, और कोचिंग का रूल ये बना हुआ है कि आपको यहाँ पर 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो घर से आते हैं, ट्रैफिक में लेट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रैफिक में लेट हो जाते हैं और उनका यहाँ पर आना होता है 9:10 पर, 9:15 पर। तो हम क्या करेंगे फिर, हम अपने कोचिंग के जो नियम है उनमें बदलाव करेंगे, मतलब उनमें संशोधन करेंगे। ठीक है, उस तरीके से संशोधन हम लिख देंगे कि भाई जो बच्चे दूर दराज गांवों से आते हैं ना उनके लिए टाइम 9:15 है हमारी कोचिंग में। ठीक है, तो संशोधन कर देते हैं। उसी तरीके से हम अपने संविधान में देखते हैं कि जहां पर हमें लगता है कि संविधान के जो अनुच्छेद है यहाँ पर इसमें यह बदलाव होना चाहिए व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, तो हम वहां पर फिर बदलाव कर देते हैं। ठीक है, बदलाव ऐसे नहीं करते हैं, पूरी बहसबाजी होती है संसद में, लोकसभा सभा में बिल वगैरह आते हैं, बिल पारित होते हैं, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तब जाकर के वो बिल पास मानते हैं, तब जाकर के फिर हम संशोधन करते हैं अनुच्छेद में। डायरेक्टली नहीं कर देते हैं कि अनुच्छेद में जाओ और लिख दो अपना आप, ऐसे नहीं करते हैं। एक उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो करना होता है बच्चों उनमें जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, और बहस कब होती है, कब बिल आता है, बिल कैसे आता है, कौन पास करता है, कौन सिग्नेचर करता है, ये मैं बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा आपको मैं पार्लियामेंट, संसद पढ़ाऊंगा। और संसद में जब आपको मैं उनकी बॉडीज पढ़ाऊंगा ना, लोकसभा और राज्यसभा, तब पढ़ाऊंगा। ठीक है,
इतना क्लियर है भाई? चले आगे। तो अभी तो फिलहाल में हमें ये ध्यान रखना है कि संशोधन किसमें कठिनता से होता है और किसमें आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो लिखो इसे नोट करके आगे लिख लेना इसमें कि कठिन, इसमें संशोधन करना क्या हो, कठिन हो। इसमें कठिन में जैसे अनुच्छेद 312, बस अभी नाम लिख लेंगे इनके। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 12 से 15, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 36 से 51, 12 से 15, 12 से 15 नहीं, 15 नहीं, 15 तो हो जाएगा अभी, 12 से 14 लिखो बस। 36 से 51, तो ये वो अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करना कैसा है, बहुत कठिन है। ठीक है, और संशोधन की तो ये सुनो, इनमें संशोधन तो करोगे आप, इनके लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है अब। ठीक है, स्पेशल बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी आप जब समझोगे अच्छी तरीके से, जब मैं आपको समझाऊंगा पार्लियामेंट। ठीक है, बस अभी तो आपको ये याद रखना है कि इन अनुच्छेद में संशोधन करना बहुत कठिन है। ठीक, और अब इनमें वो अनुच्छेद देखो जिनमें संशोधन, जिनमें संशोधन विशेष बहुमत से भी होता है, विशेष बहुमत से भी होता है, प्लस आधे राज्यों की सहमति और चाहिए, प्लस आधे राज्यों की सहमति और चाहिए, सहमति। ठीक है बच्चों? यस सर। क्लियर है अभी बच्चों इतना? ज्यादा स्पीड से तो नहीं करा रहा, तब ये समझो कि सर ने आज स्पीड पकड़ रखी है कराने के लिए। आज संवैधानिक विशेषताएं खत्म करना है ये वाला टॉपिक, और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, संविधान के भाग और अनुसूचियां। ठीक है, रिदम छोड़ना नहीं है क्लास का। बच्चों बताओ भाई, जल्दी से जवाब देंगे भी, इतना क्लियर है तो तभी आगे चलेंगे। आकाश, बताओ भी जल्दी से, क्लियर हो रहा बेटा इतना? ठीक है, देखो भी आगे चलो। संशोधन विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? अनुच्छेद 54 और 55, 54 और 55। 54 और 55 आएंगे, ठीक है। लिख रहा हूँ 54 55, लेकिन बोल रहा हूँ कुल 54 54 लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ 54 55। आगे आर्टिकल 74 और 122। आगे भाग 5 और अध्याय 4। ठीक है बच्चों, भाग 5 और अध्याय 4। ठीक है, इनमें अगर आप संशोधन करते हो तो आपको आधे राज्यों की सहमति चाहिए जरूर। ठीक है, और प्लस और कौन कौन सा है इसमें?
फोर्थ अनुसूची, फोर्थ अनुसूची और सेवंथ अनुसूची। फोर्थ अनुसूची और सेवंथ अनुसूची। तो बच्चों देखो, मैंने अब आपको कितना बताया, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 312, आर्टिकल 249, आर्टिकल 12 से 14, आर्टिकल 36 से 51, ये वो आर्टिकल हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, इनके साथ साथ आधे राज्यों की सहमति और चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, आधे राज्यों की सहमति और चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसे हो जाएंगे आर्टिकल 54 और 55, आर्टिकल 74 और 122, भाग 5 के अध्याय 4, फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल का मतलब चौथी अनुसूची, और सेवंथ शेड्यूल का मतलब सातवीं अनुसूची। ये वो वाला पोर्शन है जहां से हम देखकर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर अगर हमें संशोधन करना है तो आधे राज्यों की सहमति चाहिए और विशेष बहुमत भी चाहिए। ठीक है बच्चों, विशेष बहुमत भी चाहिए। इतना क्लियर है? बतांगे से भी इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिर यहां से ये तो देखा आपने कठोर, और यहां से अब देखते हैं लचीला। चलिए, अच्छा फोन, ठीक है बच्चों, अब आपने हेडिंग लिखना है लचीला। संशोध की हम विशेषता पढ़ रहे हैं ना लचीला का, तो एक हेडिंग लिख लो लचीला। इससे पहले क्या देखना देखा था आपने? कठोर। लेकिन अब आप वो देखोगे कि जहां पर संशोधन करना बहुत इजी है। ठीक है, कैमरा बहुत बेकार है सर मेरे फोन का। हाँ, बहुत बेकार। वो कल से वो टैब लिया ना, क्योंकि फोन गिर गया ना कई बार, तो कैमरा इसका बेकार हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो लचीला से मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसके ब्रैकेट में आपको लिख लेना है जहां पर संशोधन करना, जहां पर संशोधन करना क्या क्या हो, आसान हो। ठीक है, जहां पर संशोधन करना आसान हो। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? इसमें अनुच्छेद देखते हैं कि अब कौन कौन से अनुच्छेद इसमें आ सकते हैं जिनमें आप आसानी से संशोधन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा आ सकते हैं इसमें? 3, 4, 2, कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 2, और एक पार्ट अलग लिख लो आप, आर्टिकल 169। ठीक है, 169, 169 में क्या है बच्चे बताएंगे क्या है? कमेंट कमेंट करेंगे सभी। बहुत इजी आर्टिकल है ये और सभी बच्चे पढ़ते हैं। बताएंगे भी आकाश, अनुच्छेद 169 में क्या है? 169 में है विधान, बोलो लिखो जल्दी से बेटा। इसमें है विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद, विधान परिषद। विधान परिषद का आप सर्जन भी कर सकते हो और इसे समाप्ति भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, और आगे दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची
दूसरी अनुसूची में आप आसानी से कर सकते हो संशोधन। ठीक है, दूसरी अनुसूची में आप आसानी से कर सकते हो संशोधन। और आर्टिकल 100 क्लोज थर्ड, इसमें क्या है, इसमें है बच्चों गण पूर्ति। गण पूर्ति, और गण पूर्ति से संबंधित भी आप संशोधन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, और आगे देखें तो एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 106। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 106। तो आर्टिकल 105 में है कि जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं ना, जो सदस्य हैं, उन सदस्यों का उन सदस्यों का विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। ठीक है, और 106 में क्या है, सदस्यों का वेतन, सदस्यों का वेतन। ठीक है बच्चों, सदस्यों का वेतन। तो देखो, तो बच्चों देखो, ये वो अनुच्छेद हैं जहां से आप आसानी से संशोधन कर सकते हो, और आसानी से संशोधन कर सकते हो इनमें। उसी के अकॉर्डिंग हम कह देते हैं कि हमारा संविधान जो है वो लचीला है, लचीला प्रकृति का है। एक दो आर्टिकल और लिख देखो इसमें, जिसमें संशोधन करना बहुत इजी है। आर्टिकल 11 लिख सकते हो, आर्टिकल 5 से 11, है ना, नागरिकता। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों, नागरिकता। ठीक, आर्टिकल 240, केंद्र शासित प्रदेश। और आर्टिकल 227, कितना बच्चों, आर्टिकल 227, 227 नहीं, 327 है, 327। तो इसमें चुनाव संबंधी मामले। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या पढ़ा, ये आपने देखा कि ये वो अनुच्छेद है, या वो शेड्यूल्स हैं, एक दो शेड्यूल्स के मैंने नाम लिखाया है, जहां पर संशोधन करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने वो पार्ट भी देख लिया जहां पर संशोधन करना बहुत कठिन है। ठीक है, संशोधन करना बहुत कठिन है, विशेष बहुमत चाहिए, और प्लस आधे राज्यों की सहमति भी हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, और सेकंड हमने देखा कि वो अनुच्छेद जिनमें संशोधन करना बहुत इजी है, और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि हमारा संविधान लचीला है। ठीक है बच्चों, और कौन कौन से हैं ये, जैसे कि अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन कौन से, अनुच्छेद 2, 3, 4, अनुच्छेद 169। ठीक, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 100 क्लोज थर्ड गणपूर्ति, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11, और अनुच्छेद 240, और अनुच्छेद 327। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों देखो यहाँ तक बहुत इजीली तरीके से आपका माइंड में बैठ गया होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई मैंने आपको कि जिसमें ज्यादा माइंड लगाना है कि जो समझना है। बस अभी तो आपको ये समझते हुए चलना है कि हमारे संविधान को लचीला क्यों कहते हैं और कठोर क्यों कहते हैं। ये एक विशेषता है, और यहाँ से हमारे संविधान में क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार क्वेश्चन रिपीट है बच्चों यहाँ से। ठीक है, और जल्दी से बताएंगे, अगर क्लियर है तो थंबनेल सेंड करेंगे मुझे यहाँ पर बच्चों। पूजा बच्चा, जल्दी बताएंगे आप। आकाश, और आकाश बताओ भाई, इतना क्लियर है आकाश?
सर क्या पढ़ाते हो गजब। बच्चे लिख रहे हैं कि सर क्या पढ़ाते हो गजब। सब आपके लिए डाटा लेके आऊं, देखो ये वाला। बच्चों एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपके माइंड में ना फिट कर दूं। ठीक है। अब आगे आगे देखो, जो हमारी कुछ प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, और आगे आगे आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस करने वाले हैं हम। ठीक है। तो ये बताओ, इतनी विशेषता समझ में आया जो मैंने आपको बताया? बच्चा बस। लेकिन बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ के बच्चों से बोला करो कि जो हमारे तिवारी सर हैं, उनके ऐप पर बहुत अच्छी क्लास चलती है। ठीक है, उनका यूट्यूब पर भी सेशन बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी हेल्प भी किया करो आप हमारी। बस आप ही हेल्प नहीं करते हो। आकाश, तुम भी बताओ भाई, इतना क्लियर है? हमने यह क्यों। कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों को देखो आप। ठीक है, बच्चे जोड़ो, अगर कोई नहीं है तो। बच्चे जोड़ो भी, बच्चों इतना हेल्प करो आप। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, और आज हमने अपना टॉपिक खत्म कर लिया है संवैधानिक विशेषताओं का। ठीक है। और इस संवैधानिक विशेषताओं में मैंने आपको क्या बताया? देखो, कल मैंने आपको ये बताया था कि 22 भाग हैं, और नॉर्मल 22 हैं। अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 25 हैं, और 25 हैं कैसे, वो भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे संविधान की अगर विशेषता की बात करते हैं, तो एक विशेषता बहुत अच्छी है, लचीला और कठोर वाली। लेकिन लचीला और कठोर से पहले एक दो विशेषता और समझते हैं। कौन सा, देखो यहाँ पर। जैसे कि हम कह देते हैं कि एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक और संघात्मक शासन में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ। देखो सुनो यहाँ पर। देखो, जिन देशों में लिखित संविधान तो होता है और वो संविधान विकसित भी होता है, और जहां पर लिखित और विकसित संविधान हमें देखने के लिए मिलेगा, वहां पर शासन होगा एकात्मक। और एकात्मक का से मतलब होता है कि केंद्र मजबूत, केंद्र की तरफ झुकाव ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और राज्य की तरफ झुकाव कम मिलेगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि राज्य कमजोर है और केंद्र मजबूत है। आगे फिर लिखित है और अविकसित है। जैसे कि हम देखते हैं अपने भारत का संविधान संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक से मतलब है कि संघ, केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का बंटवारा है, अलग अलग। ठीक है। और नेक्स्ट विशेषता मैंने क्या बताई आपको? नेक्स्ट बताई है बच्चों कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता किस तरीके से है कि कोई भी कानून संविधान से उच्च नहीं हो सकता। ठीक है। और आगे नेक्स्ट विशेषता इसमें क्या बताई है कि संविधान आखिरकार क्यों सर्वोच्च है, और संविधान को हम सर्वोच्च मानते हैं। इसीलिए हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अगर हम कानून बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो उस कानून में हम कोई ऐसी बातें ऐड नहीं करते जो संविधान का उल्लंघन करती हो। ठीक है बच्चों। और सरकार की बात करते हैं कि कार्यपालिका। ठीक है, अगर कार्यपालिका के जितने भी मेंबर्स हैं वो संविधान के अधीन रहकर कार्य करते हैं। कोई भी कानून बनाएंगे तो संविधान के अधीन ही रहकर बनाएंगे। ऐसा कानून नहीं बनाने के हैं जो संविधान का उल्लंघन करता हो। ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं कि हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। फिर आगे मैंने आपको बताया कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान की एक विशेषता है कि हमारा संविधान कठोर है और लचीला है। आखिरकार कठोर क्यों है? कठोर इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर संशोधन करना कैसा है, कठिन है। संशोधन करना कठिन है तो कठोर हो गया। और संशोधन करना इजी है जिन अनुच्छेदों में, इसीलिए हमने कह दिया कि हमारा संविधान लचीला है। ठीक है, इतना क्लियर। और फिर हमने ये देखा कि कठिन है, तो कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन हम करें जो जिससे हमें ये पता चले कि कठिन है। और कठिन से मतलब क्या बताया मैंने आपको? कठिन से मतलब ये है कि जब उसमें हम संशोधन करते हैं तो संशोधन में हमें स्पेशल बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें स्पेशल बहुमत तो चाहिए चाहिए, प्लस आधे राज्यों की सहमति और चाहिए। अब आधे राज्यों की सहमति चाहिए, वो कौन कौन से अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 74, 122, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, भाग 5 का अध्याय 4, है ना, चौथी अनुसूची और सातवीं अनुसूची। ठीक है बच्चों। तो ये थी कठिन की विशेषताएं कि आखिरकार कठिन क्यों है। और लचीला, लचीला देखो ये बताया मैंने,
लचीला से मतलब संशोधन करना आसान है। अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 169, है ना। अनुसूची दूसरी, अनुच्छेद 100 का खंड 3, इसमें संशोधन इजीली कर सकते हो आप। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 327। ठीक है बच्चों, और ये टॉपिक आपका हुआ क्लियर और फिनिश भी हो चुका है टॉपिक आपका। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास लगेगी आपकी संविधान के भाग और अनुसूची की। संविधान के भाग कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा, संविधान की अनुसूचियां कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।